सभी को नमस्कार। आज सुबह जब मैंने उठ के मोबाइल में टाइम देखा, तो मैं चौंक गया क्योंकि सुबह के बज चुके थे 8। बाहर आके देखा तो धूप निकल चुकी थी बढ़िया, मम्मी सफाई काम में लगी हुई थी। उसी भगवान को नमस्कार करने के लिए मैं बाहर आया, तो बहुत देखिए कितनी सुंदर धूप पहाड़ों में खिली हुई है। प्लेन्स का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहीं रह रहा हूँ, शायद वहाँ भी कोहरा या चल रहा हो। आज किचन में से बड़ी खुशबू आ रही थी तो देखा तो मम्मी ने भटके-डुबके बनाए हुए थे। मन आनंदित हो गया, बाहर आया तो बच्चे स्कूल को जा रहे थे। पापा को कई आवाज़ देने के बाद मैंने देखा कि पापा कीवी में पानी डाल रहे हैं। थोड़ी देर में मैंने मम्मी को भी नीचे को जाते हुए देखा। मेरा पुत्र भाव जाग गया और मुझे लगा कि मुझको भी पापा लोगों के साथ मदद करनी चाहिए। तो मैंने झटपट अपने जूते पहने, पानी की बोतल और हाथ में 2 हथियार लेके मैं भी काम के लिए निकल गया। लेकिन मैंने देखा मम्मी धूप की ओर पीठ करके आराम से मोबाइल देख रही है। अपने को मैंने बहुत ठगा हुआ सा पाया और मैं अब चले गया अपने टेंट पे। अब क्योंकि मैं हथियार तो ले ही आया था, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना लकड़ी ही काट ली जाए शाम की आग के लिए। तो मैंने वहाँ पे पड़ी हुई जितनी भी लकड़ियाँ थी, वो सब काट दी। और देखिए आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने कितनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे बना ली थी। ये काटते हुए मेरे को पापा ने नहीं देखा था, तो पापा को लगा मैं सिर्फ यहाँ पे खाली बैठ के आराम कर रहा हूँ। तो पापा आए और मुझे और टेंट के किनारे नाली खोदने का काम बताया। मुझे भी लगा कि टेंट को पानी से सुरक्षित करने के लिए नाली बनानी चाहिए। और ये देखिए मैंने आधे घंटे में कितनी नाली बना दी। धूप भी काफ़ी थी, तो मैं थक गया था। मैंने पानी पिया और कुछ देर आराम करा, और कुछ देर आराम करने के बाद मैंने दोबारा अपनी ताकत को बटोरा और काम को पूरा करने का फैसला लिया। और ये देखिए मैं टेंट के पीछे भी एक नाली बनाई। ये बना के जैसे मैंने हाथ धोया ही था, तो थोड़ी देर में मुझको वहाँ पे पापा बैठे हुए दिख गए। वो फिर देखने आए थे शायद मैं आराम ही कर रहा हूँ। मेरा यहाँ से भाग जाने को मन हुआ, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी देखी तो कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने अपने को बहुत गालियाँ दी। मैंने चाबी को ढूँढने की हर संभव कोशिश करी। अपनी जैकेट की जेब में देखा, क्योंकि मैं बोलेरो और वरना दोनों की चाबी मेरे ही पास थी, तो मैं जैकेट की जेब में ही उसको रखता था। लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। मैंने एक अपना लट्ठा उठाया और जहाँ पे मैंने खुदाई करी थी उन सब जगह को टटोलने लगा, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं थी। फिर मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी के अंदर आगे पीछे सब देखा, सब दरवाजे चेक करे, सब लॉक थे। आखिरकार मुझे थक हार कर आबिद भाई को बुलाना पड़ा। आबिद भाई भी बिल्कुल मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन के अंदाज में आए और सीधे हमारे कैंपस के अंदर गाड़ी डाल दी। ये है आबिद भाई। शुरू में आबिद भाई को बहुत आसान लगा कि साइड्स के उसके पट्टी हटाएंगे और डंडी डालेंगे और खटक से खुल जाएगा, लेकिन ये वरना थी। यकीन मानिए ये जो आवाज़ें आ रही थी, ये मेरे बिल्कुल दिल पे ऐसे लग रही थी कि कहीं मुझे ऐसा लगा कहीं आबिद भाई से मेरी लड़ाई ना हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो मेरी ही मदद करने आए हैं। आबिद भाई ने उसके बाद और बड़ा लट्ठा निकाल दिया। जब वहाँ से भी काम नहीं बना, तो ऊपर दरवाजे के साइड वाले को पूरी ताकत से खींचा और मुझसे भी खींचने को बोला। मैं अपनी ही गाड़ी की चीड़-फाड़ कर रहा था और खुद को बिना पानी पिए लगातार गाली दे रहा था। उसके बाद थोड़ा-सा उसमें जगह बनी और इस रोमांचक आवाज़ को आप भी सुनिए। ओ भाई। ओहो। आराम से आराम से। हाँ, तो खींचो, छक्का मारो हल्का सा। आ गया, हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। में बहुत टाइम लगने पे आबिद भाई इतना नाराज हुए, उन्होंने मेरी गाड़ी के दरवाजे पे पावर रख के उसको खींच ही पूरा खींच दिया। उसके बाद टास्क ये था कि चाबी वहाँ पे है या नहीं। तो डिग्गी में आके मैंने देखा तो चाबी बिल्कुल संभाल के मैंने रखी हुई थी। आबिद भाई के काम से मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसको 50 लीटर इंजन ऑयल फ्री में गिफ्ट दे दिया, जिसके पैसे वो मुझे चेक में वापस करेगा। उसके बाद आबिद भाई ने हमसे अलविदा ली और वो चल दिए हमारे 50 लीटर इंजन ऑयल को लेके बेचने के लिए। 3 बज चुका था, भूख के मारे बुरा हाल था, चाबी मिल गई थी। घर में आज डुबके बने हुए थे, जिसका मैंने पूरे आनंद से खाना खाया। उसके बाद मैं आग जलाने के लिए नीचे आ गया। इस भागम भाग में मैं आपको इस लकड़ी के टुकड़े के बारे में बताना भूल गया। ये हम उस दिन अपने पास से ही इस टुकड़े को जलाने के लिए उठा के लाए, लेकिन जब हमने इसको बहुत देखा तो हमने कहा ये बैठने के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हमने एक कट्टा बनाया, इसमें हमने जो अभी लकड़ी का काम किया था उसका बुरादा भर दिया। मेरे पास दराती थी, तो मुझे लगा कि मुझको अपनी कुछ कला का नमूना दिखाना चाहिए, तो मैं उसको समतल करने लगा। उसके बाद मैंने जो हमने लकड़ी का बुरादा भर के वो जो रखा था उसको बिछा दिया और अपने बेटे से कॉपी किया हुआ मूव मैंने आप यहाँ पे दिखाया। ये सब मूव दिखाने के चक्कर से मेरी आग बुझ चुकी थी। मुझे लगा ये वीडियो देख के पैडी हंसे नहीं, तो मैंने जल्दी से दोबारा एक आग जला दी और आग को देखते हुए मेरे पापा भी धीरे-धीरे गर्मी लेने के लिए इधर को बढ़ने लगे। हम बाप-बेटे जैसे कुछ बात कर रहे थे, तभी आ गए हरीश भाई, जिनकी मैं वीडियो नहीं ले पाया। तो उसके बाद हमारा प्लान बना कि आज हम मुर्गा बनाएँगे। बात सुन के हमारे वहाँ काम करने वाले पंडित जी बहुत खुश हुए। हरीश भाई आज हमारे लिए लाए थे एक दही, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था। उसको वो खाली डब्बा वापस ले आने लगे।
लेकिन जैसे मैं धनिया को गाड़ी मोड़ने लगा तो हरीश भाई ने कहा पहले घर चलो, क्योंकि आपके साथ कभी भी भागना मुझे पड़ सकता है, तो मैं पहले जूते पहन के आऊँगा। तो वो है सामने हरीश भाई का घर। हरीश भाई फ़ौरन से पहले जूते पहन के आ चुके थे। पहाड़ी गाने सुनते हुए हम धनिया की ओर चले गए। मैंने थोड़ा गाड़ी में आबिद भाई से काम कराना था, क्योंकि जब वो आए थे तो थोड़ा काम छोड़ गए थे। तो आबिद भाई ने तब तक पूरे गाँव में चर्चा कर दिया था। तो कई लोग आए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी की डिग्गी में वो चाबी छोड़ गया। तो मेरे को देखने कई लोग यहाँ पे आए हुए थे। आबिद भाई जब मेरे घर पे ही मेरी गाड़ी की चिलठा कर रहे थे, अब तो मैं उनकी दुकान पे था। वो जो चीज़ चाह रहे थे वो चीज़ खोल रहे थे, और मैंने कहा भाई साहब आप रहने दो, मैं तो चलता हूँ। और ये देखिए मैं पहुँच गया धनिया मार्केट में। धनिया मार्केट ये हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको बैंक्स, एटीएम सब मिलेगा, और यहाँ पे ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। भी मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी राजू भाई दिखे। हारिस भाई हमारे वहाँ काम तो करते हैं, लेकिन वो असल में जल संस्थान के एम्प्लॉय भी हैं। मेरे द्वारा किसी बिकाऊ जमीन के बारे में पूछने पर ये बिक गया, ये ऊपर वाला फील्ड है ऊपर। तो हरीश भाई के अनुसार यहाँ सब कुछ बिक चुका था। यहाँ लोगों ने पहाड़ को काट के बहुत बड़े बड़े मैदान बना लिए थे। तो वो देखिए, वो जो सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो श्याम देवता जी का मंदिर है, और यहीं पे हमारी पानी की टंकियाँ हैं। यहाँ पे 2 टंकियाँ, बहुत बड़ी टंकियाँ हैं। और इस तरह हम बात करते हुए, हरीश भाई से गपियाते हुए हम रास्ते को तय कर रहे थे। आपके पास आएगा, हाँ, हमारे घर में आएगा, हाँ, इस लेंगे अच्छा। खाने में, इस गांव में, नीचे गांव में। इस तरह कपियाते हुए हम आखिरकार टंकियों तक पहुंच गए। हरीश भाई ने मुझे यहाँ के सिस्टम के बारे में पूरा बताया। मैंने उनसे उनके रिटायरमेंट के बारे में पूछा तो वो नाराज़ हो गए, और मेरे को उन्होंने फिर उसके बाद कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि मैं उनसे काम सीख के उनकी जगह खुद नौकरी हथियाने के चक्कर में था। तो उन्होंने कई सारे जाल दिखा के मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया, और मुझसे कहने लगे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करने पे जो भी नंबर बॉ आता है मैं उसको खोल देता हूँ। मेरी योजना का पूरा पर्दाफाश हो चुका था। तो मैं हरीश भाई को लेके मंदिर पे चले गया। ये धर्मशाला है, ये वाला धर्मशाला जो है, ये है सर, ये मुझे याद नहीं है कि कब बनाए। मैं जब छोटा था तब से देख रहे हो? तब से देख रहा हूँ। तब से बना ही था? हाँ, ये नया बना है, ये भी पुराना था, ये भी मॉडिफाई हुआ है। ये महेश भट्ट जी ने बनाया है ये। अच्छा, जय हो श्याम महाराज की जय, जय हो महाराज, जय हो। क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो हम मंदिर से प्रस्थान कर रहे थे। हरीश भाई ने घंटियाँ बजाई और अपनी जॉब के लिए भगवान से दुआ मांगी। वो देखिए, वो जो नीचे दुकान है वहाँ से हम पैदल ऊपर को आए थे। रास्ते में हम जब नीचे को जा रहे थे तो हमने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लगा कि इनकी बॉल चोर के मैं भाग जाऊँ, पर मुझे ध्यान आया ये पहाड़ी बच्चे हैं, ये मुझे कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद हम आए मीट लेने, मीट की दुकान पे। हरीश भाई ने मुझे एक ज़मीन दिखाई जो रोड के किनारे लगी हुई थी, लेकिन वो ज़मीन हमको बिना उंगली दिखाए हुए देखनी थी। तो हमने जेब में हाथ रख के अपनी वो देखा और अपने घर की ओर बढ़ गए। हम जब यहाँ पहुँचे तो लगभग अंधेरा होने को तैयार हो गया था। हमने चुपके से देखा तो मम्मी और पापा दोनों कमरे में बैठे हुए थे। मौके का फ़ायदा उठा के हरीश भाई और मैंने चुपके चाप अपने मसाले तैयार करे, और ये वो दही है। हरीश भाई ने थैली में पकड़े तेल और मसाले, और मैंने पकड़ी पानी की बाल्टी, और हम चल दिए नीचे की ओर गाड़ी में सामान लेके अपने कैंप पे। अब कैंप में धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था, और जब हमने आग को देखा तो वो पूरी तरह बुझ चुकी थी। तो हमने तुरंत आग जलाई। हरीश भाई तुरंत सब कुछ सामान जुटाने में लग गए, और मैंने धीरे धीरे करके ये आग जला ली थी। देख के गर्म होते ही उसमें डाला गया तेल। तेल के बाद डाला गया उसमें खड़ा मसाला। उसके बाद डाला गया प्याज। उसके बाद मैंने, जो मेन काम होता है वो उसको चलाने का, वो मेरे द्वारा ही संपादित किया गया। फिर डाली गई हरी मिर्च, और फिर आया चिकन, और उसको हमने काफ़ी देर तक चूल्हे की आग में उसको हम भूनते रहे, भूनते रहे, भूनते रहे, और हरीश भाई के किस्से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। कभी आपस में पत्थर टकराए, थोड़ी सी हल्की दरार हो जाती है, तो उसके अंदर ईयर होती है, तब फटता है वो। मैं पैंट शर्ट, हाँ, और वास्कट, और जो पहाड़ी भोटी होती है वो, और लहंगा साड़ी होती है, लेडीज पहनती है, सैलून की औरतें पहनती है। चंडीगढ़ क्या हुआ फिर? वो तो वहाँ काम किया मैंने, काम नहीं मिला, 3 महीने होटल में काम किया। वहाँ से मतलब टेलरिंग वाला नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। मैंने तो पहाड़ काम कुछ और था, वहाँ काम कुछ और था। फिर मैंने 2 महीने वहाँ। तो हरीश भाई की पूरे जीवन पे मैंने पीएचडी करने के बाद मैं खाना लेके अपने घर पे वापस आया, जहाँ पे मम्मी और पापा मेरे खाने के इंतजार में बैठे हुए थे, और हमने खाना खाना शुरू करा। पापा भी बहुत खुश थे खाना बना के, और उसके बाद खाया मैंने गुड़। क्योंकि आज मेरे पास कोई भी ऐसा गुड नाइट वीडियो नहीं था, ना मैं कुछ ऐसा कर पाया, तो अभी मैं ऐसे ही आपसे गुड नाइट और बाय करता हूँ, और कल की दिनचर्या के बारे में आपको बताऊँगा।